आज के समय में ओवर थिंकिंग यानी हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचना एक आम लेकिन गंभीर मानसिक समस्या बन चुकी है। जब जिम्मेदारियां सिर पर हों, सपने दिल में और जेब खाली हो, तब सोच का बोझ दिल से भारी हो जाता है। घर की उम्मीदें, करियर का डर और रास्तों की धुंध, इन सब के बीच जब कोई रास्ता साफ न दिखे, तब मन उसी मोड़ पर बार बार घूमता है। ओवर थिंकिंग तब शुरू होता है जब हालात हमारे बस में नहीं होते और हमें लगता है कि हर जवाब हम ही को खोजना है। हम क्या हो अगर का जवाब सोचते हैं, पर वो एक सवाल भूल जाते हैं, अगर मैं हार नहीं मानता तो क्या हो सकता है। जिन्हें कभी सिखाया नहीं गया कि मुश्किलों से कैसे निपटना है, वो अक्सर सोचते सोचते थक जाते हैं और इसी थकान का नाम है ओवर थिंकिंग। जब जिंदगी की परीक्षा की कोई उत्तर कुंजी नहीं होती, तब हम हर सवाल को दिमाग में दोहराते रहते हैं। शायद इसी को सोच का चक्रव्यूह कहते हैं। ओवर थिंकिंग उस खाली कमरे की तरह है जहां हम अकेले होते हैं और सवाल गूंज बनकर डर पैदा करते हैं। मुझे पता है आप लोगों के साथ भी यही होता होगा। ये ऐसे विचार है मेरे दोस्त, जिसमें इंसान फंसता ही चला जाता है। इसका बस एक ही सरल तरीका जो हम इस कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे कि कैसे ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं और अपने करियर के प्रति सही डिसीजन ले सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ये कहानी सुनिए। शहर की हलचल से दूर एक शांत गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। बचपन से ही वह बहुत संवेदनशील था, हर चीज को गहराई से सोचने वाला, हर परिस्थिति को बार बार सोचकर परेशान होने वाला। चाहे स्कूल में परीक्षा हो या दोस्तों के साथ बातचीत, आरव का मन लगातार एक ही बात को सोचता रहता था। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर उन्होंने मेरी बात का बुरा मान लिया तो, अगर मैं कुछ गलत कर बैठा तो। उसकी जिंदगी मानो क्या होगा के सवालों में उलझ गई थी। आरव के दादाजी उसको बहुत अच्छे से समझते थे। वो समझ जाते जब वो परेशान दिखता तो एक दिन आरव के दादा ने उससे कहा, बेटा, सोचने में बुराई नहीं है, लेकिन जब सोच सोचकर मन थक जाए और कुछ भी नया ना कर पाए तो वो सोच नहीं, बोझ बन जाती है। आरव ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आदतें वैसी की वैसी रहीं। जैसे तैसे करके उसका स्कूल पूरा हुआ। अब वह अपने जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में पहुंच चुका था। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद आरव की चिंता और बढ़ गई। नए लोग, नई जगह, अलग माहौल। वह दूसरों से अपनी तुलना करता, खुद को कमतर समझता और फिर वही ओवर थिंकिंग की जाल। वो कमरे में अकेला बैठा रहता, किताबें खोलता लेकिन मन भटकता रहता। अगर मैं अच्छे नंबर नहीं लाया तो, अगर मैं असफल रहा तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे। एक दिन क्लास में एक गेस्ट स्पीकर आए, प्रोफेसर आशीष सिंह। उन्होंने बोर्ड पर सिर्फ एक शब्द लिखा, सोचना, और मुस्कुराते हुए बोले, सोचना जरूरी है, लेकिन कब रुकना है यह जानना जरूरी है। पूरी क्लास ने ध्यान दिया। प्रोफेसर ने अपनी कहानी सुनाई। जब मैं स्टार्टअप शुरू करने वाला था, मैं भी बहुत सोचता था, क्या मैं असफल हो जाऊंगा, क्या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्या पैसे डूब जाएंगे। फिर एक दिन मेरे एक गुरु ने मुझसे कहा, बंद कमरा खोलने की 1000 कुंजियां सोचने से अच्छा है एक बार दरवाजा खटखटा के देखो। और मैंने वही किया। पहला प्रोजेक्ट फेल हुआ, दूसरा भी, लेकिन तीसरे ने मेरी जिंदगी बदल दी। फिर उन्होंने पूछा, तुम सबके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि डर के कारण तुमने कोई जरूरी कदम नहीं उठाया। कक्षा में सन्नाटा था और उस सन्नाटे में आरव के भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ बन भी रहा था। उस शाम आरव ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं अपनी जिंदगी को सिर्फ सोचते हुए गुजार दूंगा या कुछ करने की कोशिश भी करूंगा। वह जानता था कि बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन उसने एक सादा तरीका अपनाने का निर्णय लिया। हर बार जब उसके मन में ओवर थिंकिंग शुरू हो, वह खुद से पूछेगा, क्या मैं इस बारे में कुछ कर सकता हूं अभी। अगर जवाब हां होता तो वह काम करता, अगर नहीं तो वह उस सोच को जाने देता। धीरे धीरे उसने एक डायरी लिखना शुरू किया। हर दिन के अंत में वो अपनी चिंता, डर और समाधान उस डायरी में लिखता। यह अभ्यास उसके लिए मेडिटेशन जैसा बन गया। कुछ हफ्तों में आरव के अंदर स्पष्टता आने लगी। अब वह बिना डरे सवाल पूछता, निर्णय लेता और सबसे बड़ी बात, गलती करने से नहीं डरता। ओवर थिंकिंग अब भी आता, लेकिन वह उसमें डूबता नहीं। एक बार उसने कॉलेज की एक बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां उसे प्रेजेंटेशन देना था पूरी क्लास के सामने। पहले उसका दिल जोर जोर से धड़कता था, लेकिन उसने मंच पर जाने से पहले एक लाइन खुद से कही,
सोचना बंद, करना शुरू। उसका प्रेजेंटेशन सबसे बेहतरीन रहा। वह प्रतियोगिता जीत गया। आज आरव एक सफल डिजाइनर है, कई कंपनियों के साथ काम करता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, अब वह खुद से भागता नहीं, अपनी सोच से लड़ता नहीं, बल्कि उसके साथ जीना सीख गया है। कई बार जब उससे लोग पूछते हैं ओवर थिंकिंग से कैसे बाहर निकला, तो वह सिर्फ मुस्कुराकर एक लाइन कहता है, सोचना बंद नहीं होता, लेकिन अब मैं सिर्फ उतना सोचता हूं जितना जरूरी है। तो आरव की कहानी से यह सीख मिलती है कि ओवर थिंकिंग को हराने का एक सरल तरीका है एक्शन लेना। सोचो, समझो और फिर कुछ करो। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे, कोई सोच तुम्हें रोक नहीं सकती। कभी हार मत मानो। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी सोच को थोड़ा भी छुआ है, अगर आप भी कभी इन उलझनों से गुजरे हैं, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। द इंस्पायर आर्क हब पर हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो आपको आपकी लड़ाई में हिम्मत देती है। अगर आपको लगा कि यह वीडियो किसी दोस्त, भाई बहन या सहपाठी को देखना चाहिए, तो इसे जरूर शेयर करें। और हां, इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हर वीडियो आपके दिल से जुड़ा होता है, क्योंकि हमारी हर कहानी आपकी अपनी कहानी हो सकती है। द इंस्पायर आर्क हब, जहां हिम्मत, उम्मीद और बदलाव मिलते हैं।